सर मेरा क्वेश्चन जो अभी आपने अपनी ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया कि उनकी जिस तरह से भी एक कानूनी तौर पर उनके साथ जो फेस किया जा रहा है वो कर रहे हैं। मेरा इससे क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि जब जनरल फैज़ हमीद को डीजीआई बनाया गया था तो उनसे पहले जनरल नवीद मुख्तार थे, फिर जनरल बाजवा का भी भी एक अहम ओहदे पर आकर फायज़ हुए। तो आप नहीं ये समझते कि जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपैथीज़ लेंगे उनके साथ, उनके करीब जाकर उनको बहुत ज़्यादा उनको फ़ेवर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो यहाँ तक लाने पर, इस ओहदे तक लाने पर, उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं। देखिए ये आईएसआई का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। पॉइंट इज़ कि ये जो अपना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा जो एहतसाब का अमल है ना, वो बिल्कुल शफाफ है, सख्त है, कड़ा है, बट इट डज़ नॉट वर्क ऑन एलिगेशंस। वो सबूत और शवाहिद पे काम करता है, ये नहीं कि इल्ज़ामात पे काम करता है। वो सबूत और शवाहिद के ऊपर काम करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर कोई भी फ़र्द, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रैंक पर हो, अगर वो कवायद ज़वाबित और कानून के बाहर जाता है, तो फ़ौज का जो सिस्टम है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का और बाकी जो डिसिप्लिन सिस्टम है, ये उसको वापस कानून के कायदे में लेके आता है। और ये अभी आप देख भी रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड कि कोई बाहर गया तो वापस उसे लेके आया। ये जो अपना इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए, उनको उनके जो सबूत और शवाहिद हैं, वो आप की जो इंक्वायरी है उसके सामने है। तो हमारी प्रेस रिलीज़ थी, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के एमा पर कानून की और आइनी हदूद से तजावुज़ किया। आप बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स अपने ज़ाती हैसियत में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए गैर कानूनी काम करता है, गैर सबूत और शवाहिद के उसको किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। ये जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जो फैज़ हमीद का जो जनरल कोर्ट मार्शल का केस है, इस ये एक सब्जुडिस मैटर भी है। उसके अपने कानूनी तकाज़े होते हैं सब्जुडिस मैटर। इसमें जो ज़रूरी तफसीलात समझी जाएँगी, आगे भी जो आएँगी, वो वक्तन फ़वक्तन उसे फिर आप